इंडियन आर्मी ने एक ऑफिशियल नोटिस निकाला है और उस नोटिस में बताया है कि 2026 में कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनके थ्रू आप इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ रिटन एग्जामिनेशन है जो 12 लेवल और ग्रेजुएशन लेवल पर होते हैं और कुछ डायरेक्ट एंट्रीज हैं। बट डायरेक्ट एंट्रीज को लेकर के एक नया डिसीजन था जो कल की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था। अगर नहीं देखा है तो जाकर के उसे देख लीजिएगा। ऑफिसर सिलेक्शन प्रोसेस इंडियन आर्मी में कैसे होती है, ये इंडियन आर्मी ने बताया कि भैया जो सिलेक्शन है वो मेजरली 3 स्टेज सिलेक्शन होता है। सबसे पहले तो आपका एग्जाम होता है स्टेज 1, फिर आपका एसएसबी होता है स्टेज 2 एंड फिर होता है आपका मेडिकल टेस्ट जो कि है स्टेज 3। और इन्हीं तीनों के मार्क्स के बेसिस पर आपकी जो है वो मेरिट बनती है, आप मेरिट इन होते हैं और इसके बाद हो जाती है आपकी ट्रेनिंग। ठीक है, तो फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंडियन आर्मी 2 तरीके से एग्जाम लेता है। कुछ एग्जाम ऐसे हैं जो यूपीएससी कंडक्ट कराता है, कुछ एग्जाम ऐसे हैं जो डायरेक्टली इंडियन आर्मी ही नोटिफिकेशन रिलीज करता है। यूपीएससी वाले एग्जाम साल में 2 बार ही होते हैं जिनका नोटिफिकेशन हमें जून और दिसंबर में देखने को मिलता है, कभी कभी मई में भी आ जाता है। और जो डायरेक्ट एंट्रीज हैं वो साल में 4 बार होती हैं। कौन कौन सी हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले इनने बोला कि भाई डायरेक्ट एंट्री बताइए। तो डायरेक्ट एंट्री में हमारे पास 12 लेवल पर, डायरेक्ट एज इन रिटन एंट्री की बात कर रही हूँ, सॉरी, 12 लेवल पर हमारे पास है एनडीए। जून और दिसंबर में नोटिफिकेशन आता है, मैन एंड वुमेन दोनों ही एलिजिबल है। 12th क्लास चाहिए आपको आर्मी में जाने के लिए। 12th में आपका आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, बायो हो, मैथ्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप एलिजिबल हो जाते हैं। 16.5 से 19.5 के बीच आपकी एज हो जाना चाहिए। तो ये 12 लेवल रिटन एग्जामिनेशन हो गया। फिर 12th लेवल पर डायरेक्ट एंट्री कौन सी है मैम, जो कि नॉन यूपीएससी है, तो उसे हम बोलते हैं टीएस, टेक्निकल एंट्री स्कीम। तो यहाँ अप्रैल और अक्टूबर के मंथ में इसका नोटिफिकेशन आता है। सिर्फ जो मेन है वो एलिजिबल है, मतलब 12th के बॉयज। और 12th में पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स होना कंपलसरी है और साथ साथ में जेईई मेंस में आपको अपीयर होना भी कंपलसरी है। 12th में 60% मिनिमम मार्क्स और जेईई मेंस में आपकी अपीयरेंस। एज क्राइटेरिया सेम है और एनडीए और टीएस दोनों ही परमानेंट कमीशन है। फिर हमारे पास ग्रेजुएशन लेवल पर जो रिटन एग्जामिनेशन होता है आईएमए और ओटीए के लिए, वो होता है सीडीएस, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जहां सिर्फ मेल जा सकते हैं, और एसएससी यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन ओटीए, जहां मैन एंड वुमेन दोनों ही ग्रेजुएट चाहिए। और आर्मी के लिए कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन नहीं चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट हो चलेगा। एज 19 से 24, ओटीए में 19 से 25। यहाँ आपको 3 पेपर देने होते हैं, जीके, मैथ्स और इंग्लिश। यहाँ आपको सिर्फ जीके और इंग्लिश का पेपर देना होता है। तो जी ये तो बात हो गई डायरेक्ट रिटन एंट्रीज की। अब मैं डायरेक्ट एंट्री की अगर बात करूं तो यहाँ पे टीजीसी और एसएससी टेक 2 एंट्रीज हुआ करती थी जो बीटेक ग्रेजुएट्स के लिए थी। टीजीसी सिर्फ मैन के लिए था और एसएससी टेक मैन वुमेन दोनों के लिए था। अब बोला जा रहा है कि भाई इनको रिटन एग्जाम के थ्रू लिया जाएगा और इस पर सेपरेट वीडियो मैंने बना दिया है। फिर हमारे पास एक एसएससी जैक की डायरेक्ट एंट्री है जो मैन एंड वुमेन दोनों ही एलिजिबल हैं। जनवरी और जुलाई में इसका नोटिफिकेशन आता है। ग्रेजुएट जो एलएलबी ग्रेजुएट्स हैं उनके मिनिमम 55% प्लस पीजी क्लैट में अपीयरेंस होना चाहिए और 21 से 27 साल की एज तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। और एक एनसीसी स्पेशल जिसका नोटिफिकेशन अभी आया हुआ है, जनवरी और जुलाई में नोटिफिकेशन आता है इसका। मैन एंड वुमेन दोनों ही एलिजिबल है, सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए और एनसीसी का सी सर्टिफिकेट, मिनिमम बी है तो भी चलेगा बट सी को प्रायोरिटी दी जाती है। 19 से 25 आपकी एज होना चाहिए। सो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो आपका इंडियन आर्मी ने ही रिलीज किया है कि भैया साल भर में ये पेपर है, एनडीए, आईएमए और एसएससी के लिए सीडीएस, टीएस, टीजीसी, एसएससी टैग, एसएससी जैग और एसएससी एनसीसी स्पेशल। तो भाई पहले से ही इनका डेट डिसाइडेड होती है, कब नोटिफिकेशन आएगा, कब एग्जाम होगा, कब एसएसबी होगा, सब कुछ प्री डिसाइडेड होता है। तो साल में हमारे पास ग्रेजुएशन लेवल पर 1, 2, 3, 4, 5 और 12 लेवल पर 1 और 2 ये मौके हैं इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए। अगर आप भी एलिजिबल हैं और चाहते हैं इंडियन आर्मी ज्वाइन करना तो ये अपॉर्चुनिटीज आपके लिए हो सकती हैं। तो अब इनके नोटिफिकेशन आएंगे
क्या करना है, कैसे फॉर्म भरना है, कब भरना है, क्या तैयारी है, उस सब के लिए आपको फ्रिक्वेंटली चैनल विजिट करना होगा। तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लो ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इसके अलावा वीडियो को लाइक शेयर कर दो और कुछ भी डाउट लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, मैं जरूर आंसर दूंगी। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।